देखो अभी अपने पास ये जो एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है ना, सेकेंड ग्रुप, इस सेकेंड ग्रुप को हम एल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, याद रख लो। किस नाम से जानते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। अभी आपके पास जो इधर के एलिमेंट्स हैं इनको हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, पी ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो पी ब्लॉक, जैसा हमने एस ब्लॉक को याद रखा ऐसे ही पी ब्लॉक को याद रखेंगे। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? पी ब्लॉक के एलिमेंट में सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 13, दिस वन, ये ग्रुप नंबर 13 है ना। अभी देखो ये ग्रुप नंबर 13 तो आपने लिखा, उसके नीचे क्या लिखा है? एक थर्ड ए भी लिखा हुआ है, ध्यान दे रहे हो आप? 13 के नीचे यहां पर आप जो देख रहे हो एक और भी वर्ड दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है यहाँ पर? देखिए ये वाला थर्ड ए भी दिख रहा है इसके बीच में। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पुराना जो क्लासिफिकेशन है ना, मेंडेलीव क्लासिफिकेशन, उसको हम थर्ड ए के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में जब मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? अभी किस नाम से जानते हैं? 13 ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो एलिमेंट्स हैं देखो कौन कौन से हैं। इसका फुल फॉर्म पहले आपको याद करा देता हूं, इसका नाम है बोरॉन। फिर अगला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। जीए का मीन्स क्या है? गैलियम। आईएन का मीन्स क्या है? इंडियम। अगला टीएल का मतलब क्या है? थैलियम। और इधर नीचे वाला जो है ना, ये लैटिन नेम के बेस पर निहोनियम नाम है इसका, इसको याद रखने की अभी जरूरत नहीं है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो 90 से प्लस एलिमेंट्स है ना, उनकी सबकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो एटॉमिक नंबर 82 लेड का है, और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ऐसा समझ लो। फिर किसी दिन आपको एक चीज और बताऊंगा कि पूरी दुनिया में एलिमेंट बने कैसे, है ना। क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि भाई ये पूरी दुनिया में तो हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट हैं, पर ये आए कहाँ से? इसका भी एक आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे। ठीक है, तो अभी जो एलिमेंट्स हैं वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये एलिमेंट्स हैं। फुल फॉर्म पहले याद रख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसको याद कैसे रखना। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को ऐसे याद रखना है स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया तरीका। बैगन, है ना, बैगन। फिर क्या याद रखना है? आलू। और फिर क्या याद रखना है? गाजर। और क्या याद रखना है? इन। आगे क्या याद रखना है? थैली। मान लो आप मम्मी के साथ सब्जी लेने गए तो एक थैला लिया और उसमें बैगन, आलू, गाजर भर करके लाए, ऐसा याद रखना है। सिंपल सी बात एकदम। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैली। तो बैगन से क्या हो गया? बैगन से क्या हो गया? बोरॉन। आलू से क्या हो गया? एल्यूमिनियम। गाजर से क्या हो गया? गैलियम, इंडियम। और ये थैली से क्या हो गया? थैलियम। याद हो गया? यस, याद हो गया होगा, नो डाउट। तो ये जो ग्रुप नंबर 13 है ना, ये ग्रुप नंबर 13 ये बोरॉन फैमिली भी कहलाता है, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन। अच्छा एक बात बताओ, कई बार ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट को और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इनका नाम रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? आप क्लास में पढ़ते हैं, एक क्लास का एक सीआर होता है नहीं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्या काम होता है उसका? क्लास रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि इस पूरे क्लास का कैसा बिहेवियर होगा, कैसे स्टूडेंट होंगे। वो एक स्टैंडर्ड होता है एक्चुअली क्लास का। अब आप किसी को सेलेक्ट कर लो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन सच बात तो ये कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव का यही मीनिंग होता है। तो ऐसे ही ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ना, अपने ग्रुप की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव
एलिमेंट्स। कौन कौन से? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो इसमें जो एलिमेंट आपने पढ़ा वो कौन कौन से एलिमेंट हो गए बोरॉन फैमिली के? बैगन, आलू, गाजर, इंथेलिया। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अपने लिए याद रखना है ऐसा। टीचर के सामने जब खड़े होंगे तो यही बोलना है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। फिर घर में आप गाना मत गाने लगना है ऐसा आज जा करके। हाँ, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, अब नेक्स्ट ग्रुप भी याद कर लेते हैं, ग्रुप नंबर 14। ओके, तो ग्रुप नंबर 14 में जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, उनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ग्रुप नंबर 14 जो है ना स्टूडेंट्स, इसको हम फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन है ना, ये पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब का निर्माण यही करता है। दिस इज द ओनली एलिमेंट विच कैन सिंथेसाइज ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड डियर स्टूडेंट्स। Okay, that's why we can say that this is the father of whole organic chemistry. This element, which one? Carbon. तो कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूं, देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये एलिमेंट्स हैं। तो ये है स्टूडेंट्स कार्बन। कार्बन यहाँ पर कौन सा है? ये है सिलिकॉन। ये कौन सा है? जर्मेनियम। जर्मेनियम। ये कौन सा है स्टूडेंट्स? टिन। देख लेना, ध्यान रखना, मैंने लैटिन वर्ड की बात किया था। टिन में ये इंग्लिश नेम है इसका, कहीं भी एसएन आया नहीं है इसके लेटर। हाँ, और यहाँ पर आता है क्या? लेड। ऐसी इसकी भी बात है। इसका जो लैटिन नेम है ना स्टूडेंट्स, वो नाम है प्लम्बम या प्लम्बस भी बोलते हैं। इसका जो नाम है वो क्या नाम है? स्टेनस। इसका नेम क्या है? स्टेनस। लैटिन नेम से ही इन एलिमेंट्स के नाम रखे जाते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो अभी जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। याद कैसे रखना? पहले तो फुल फॉर्म याद रखो भाई। फुल फॉर्म याद नहीं रखोगे तो फिर सिर्फ गाना ही याद रहेगा, एलिमेंट याद नहीं रहेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? एलिमेंट का फुल फॉर्म याद रखना है। बार बार मैं ये बात बता रहा हूं आपसे। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड मुझे कैसे याद है? ऐसे आप भी याद कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। काशी नाम सुना है आप लोगों ने? मोदी जी ने जहां से इलेक्शन लड़ा था वही काशी, जिसका नाम अब क्या है? वाराणसी। तो इसको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखो, इसको याद रखना है काशी, ठीक है। फिर गए, कौन गए? काशी गए श्यान प्रभु। श्यान प्रभु किसी का नाम है, श्यान प्रभु, और वो कहाँ गए? काशी। मोदी जी भी गए काशी, है ना। तो काशी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी का क्या हो गया? प्रभु का क्या हो गया? पीबी, लेड। तो आप कोई रात में भी सोते हुए ऐसे उठा देने कि भाई कार्बन फैमिली में कौन से एलिमेंट है, तो बता देना काशी के श्यान प्रभु। दैट ऐसा नहीं, अपने को क्या बताना है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ओके, इस पूरी फैमिली को हम ऑर्गेनिक फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? तो अगला ग्रुप अब देखते हैं। अगला जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में, अरे भाई बहुत ही बढ़िया इसका स्पेसिफिक नेम है। ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम निकटोजन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, देखो ध्यान से इधर, नाइट्रोजन फैमिली को हम निकटोजन के नाम से जानते हैं। निकटोजन की स्पेलिंग क्या है? PNICTOGEN, निकटोजन। निकटॉस का मतलब क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है स्टूडेंट, निकटॉस, निकटॉस और जन। तो ये जो निकटॉस है ना, निकटॉस का मतलब होता है सफोकेशन पैदा करना, है ना, और जन का मतलब है जनरेट करना। मतलब जो ऐसा कोई ग्रुप जो क्या पैदा करे? सफोकेशन पैदा करे, जिससे लोगों की डेथ तक हो जाए। पूरी दुनिया में जितने भी एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स बनते हैं वो सारे इसी फैमिली का देन है, ऐसा समझ लो। नाइट्रोजन और फास्फोरस, गन चलती है ना तो उसका जो ट्रिगर होता है उसमें फास्फोरस ही सबसे पहला ट्रिगर दबाने का काम करता है, जलाने का। नाइट्रोजन आप लोगों ने सुना होगा अमोनियम नाइट्राइट के रूप में, TNB के रूप में, है ना, ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT के रूप में बहुत जगह एक्सप्लोजिव की तरह यूज होता है। तो इसीलिए
इस फैमिली को कई बार हम कॉमन में बोलचाल की भाषा में जिसको बोलते हैं ना, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सप्लोजिव फैमिली या तो फिर पॉइजनस फैमिली, लेकिन कॉमन में इसका जो लैटिन नेम है सच में वो क्या है, निक्टोजन है। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आज ही पूरा याद करके जाना है, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो गए, देखो सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखो भाई मेरे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फिर आगे क्या है, आर्सेनिक, फिर क्या है, एंटीमनी, और क्या है आगे, बिस्मथ। ओके स्टूडेंट्स, टाइम लो थोड़ा सा, याद रखो, मेरे पास टाइम नहीं, आपको याद रखना है ना। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बहुत ही मजेदार इसका सॉन्ग है याद रखने का। क्या बोला था मैंने, क्या वर्ड यूज किया था, नेमोनिक्स। याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूं आपको। देखो इसको कैसे याद रखना है, थोड़ा सा बुरा ना लगे किसी को, ध्यान रखना। इसको याद रखना है नेपाल, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यार, नेपाल, इसको ये है सपोज नेपाल, वैसे कलर ओवरलैप कर देते हैं, नेपाल। इसको याद रखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर याद रखना है क्या, ऑस्ट्रेलिया। और क्या याद रखना है, सब। और क्या याद रखना है, भिखारी। ऐसा मत बोलना भाई, हाँ कैसे याद रखना है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, इंडिया को छोड़कर है। तो कौन कौन सा हो गया, इंडिया मतलब कि हिंदुस्तान, ठीक। तो इसका नाम क्या हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी। तो एलिमेंट कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या, भिखारी, इंडिया को छोड़ के। हाँ, तो अगला ग्रुप अब याद रखने हैं। अगला ग्रुप का मैंने इसका नाम बताया था, ध्यान रखना, निक्टोजन। ये कॉमन नेम भी आपको याद रखना है। कॉमन नेम याद नहीं रखोगे, कई बार यहां से जेईई नीट में क्वेश्चन आया है, पुराना पेपर देखोगे 4-6 साल पहले का, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब टाइम पास नहीं, ध्यान रखना। एलिमेंट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अपना जो अगला एलिमेंट है स्टूडेंट वो कौन सा है, ऑक्सीजन फैमिली। ओके चलो, ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली को, ये जो फैमिली है ना, इस फैमिली का नाम क्या है, चैल्कोजन। चैल्कोजन के नाम से जानते हैं इस फैमिली को। अभी देखो कोई भी लैटिन वर्ड होता है ना, तो लैटिन वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, कोई इंग्लिश वर्ड तो है नहीं। तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो है चैल्कॉस और दूसरा है जन। तो ये जो चैल्कॉस वर्ड है ना स्टूडेंट, चैल्कॉस, और दूसरा वर्ड प्लस क्या है, जन। तो चैल्कॉस का मतलब होता है और जन का मतलब होता है जनरेट करने वाला। तो क्या जनरेट करने वाला, ओर्स को जनरेट करने वाला। ओर्स जानते हो ना आप लोग, दो वर्ड यूज होते हैं मेटलर्जी में, एक वर्ड होता है मिनरल और दूसरा होता है ओर। एक ऐसा स्टेटमेंट आता है बहुत ही बढ़िया कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। मतलब जितना भी हम माइंस में से निकालते हैं, तो कोई भी मेटल का सबसे प्रीसियस, कम से कम कैपिटल लगा करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेटल को ऑब्टेन कर सकें, उस एलिमेंट को ऑब्टेन कर सकें, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ओर, मेटलर्जिकल प्रोसेस में, है ना। तो ये ऐसी फैमिली है स्टूडेंट, ये इस फैमिली का नाम चैल्कोजन ऐसे ही नहीं पड़ा। ऑक्सीजन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं ना स्टूडेंट, इनका नाम चैल्कोजन इसलिए पड़ा क्योंकि ये फैमिली के ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट कौन कौन से, ये ऑक्सीजन और ये सल्फर दोनों मिल करके दुनिया के 98% ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको हम चैल्कोजन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, पढ़ते जाओ, है ना। तो अभी इनको अगर हम चैल्कोजन के हैं तो याद हो गया आपको, एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फुल फॉर्म देख लेते हैं,
O का मतलब क्या है? OXYGEN, ऑक्सीजन। सल्फर, ओके। सल्फर के बाद क्या है? सिलीनियम। फिर क्या है? टेल्यूरियम। और अगला क्या है? पोलोनियम। ऐसा मत समझ लेना कि पोलो खेलते खेलते इसकी डिस्कवरी हो गई। एक्चुअली ये पोलैंड में डिस्कवर हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पोलोनियम, है ना। तो ये जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो अभी इसको याद रखते हैं, बहुत सिंपल नेम है ऐसा, है ना। इसको याद रखना बहुत ही सिंपल तरीके से। ओ स्टाइल से टीपो। टीपो मतलब समझते हो ना? टीपो मतलब दो अर्थ होते हैं इसके। शुद्ध हिंदी में जाओगे तो टीपो का मतलब कॉपी करना भी होता है, और यहाँ ऐसे लोकल लैंग्वेज में देखो तो टीपो का मतलब दोस्त यार लड़ाई करते हैं, ऐसे टीपते हैं, मारते हैं एक दूसरे को। ऐसे याद रखना है अपने को। ओ स्टाइल से टीपो। ओ को अमेरिका में जीरो को क्या पढ़ते हैं? ओ, तो हम जीरो स्टाइल से टीपो ही बोल सकते हैं। तो ओ स्टाइल से टीपो, एकदम सिंपल, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैमिली है स्टूडेंट्स, अगली फैमिली जो यहाँ पर हमारे सामने है उसको हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। हैलोजन, देखो ऐसा, हैलोजन के नाम से जानते हैं। फिर वही लैटिन वर्ड, हैलो का मतलब क्या होता है? हैलस। और लैटिन में हैलस का मतलब क्या होता है? सी। और जन का मतलब क्या है? ये जो जन है ना, जन का मतलब तो आप समझ ही गए अभी, इसको जनरेट करना, जनरेशन, जनरेट करना। कहाँ से जनरेशन हुआ इनका? हैलस। हैलस यानी कि सी में से इनका जनरेशन हुआ, इसीलिए इस फैमिली को हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। इसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम ऑफ द एलिमेंट्स की डिस्कवरी कहाँ से हुई है? हैलस से हुई है, समुद्र से हुई है, सी से हुई है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। तो हैलोजन फैमिली में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं? देखो, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो गाने से भी याद हो गया यार, अब इसका क्या गाना बनाए हैं? फिर भी चलो, इसका फ्लोरीन, फिर ऐसा क्या? क्लोरीन, फिर क्या? ब्रोमीन, फिर क्या? आयोडीन, और क्या? एस्टाटिन। एस्टाटाइन भी बोलते हैं ना, आइंस्टाइन है, एस्टाटिन। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, इसको याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखना। लिख लिया? फुल फॉर्म याद हो गया? अब ये जो एलिमेंट को याद रखना है वो क्या याद रखना है? देखो, फुल क्या? कलर, फुल कलर ब्राइटनेस, फुल कलर ब्राइटनेस इन आकाई टीवी। ये हमारे टीचर ने भाई हमको ऐसे याद कराया था, फुल कलर ब्राइटनेस इन आकाई टीवी। आज भी हम याद करते हैं उनको जिनने याद कराया, हमको भी याद करना आप लोग। फुल कलर ब्राइटनेस, तो फुल से क्या हुआ? फ्लोरीन। देखो, फुल कलर ब्राइटनेस इन आकाई टीवी, ये नाम सुना है क्या आप लोगों ने कभी? आकाई टीवी नहीं सुना होगा, बहुत पुरानी कंपनी है टीवी की। ये 20 साल के प्लस वाले जो उधर के हैं ना अभी से, उन लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने तो नहीं सुना होगा। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, आप लोगों ने और बहुत सारी कंपनी देखा ही नहीं है, डूब गई हो बहुत सारी। हाँ, तो आकाई टीवी, ऐसा याद रखना, फुल कलर ब्राइटनेस इन आकाई टीवी। तो फुल से क्या हो गया? फ्लोरीन, कलर से क्या हो गया? क्लोरीन, ब्राइटनेस से क्या हो गया? ब्रोमीन, इन से क्या हो गया? आयोडीन, आकाई टीवी से क्या हो गया? एस्टाटिन। समझ में आए स्टूडेंट्स? तो फुल कलर ब्राइटनेस, ये फुल कलर ब्राइटनेस इन आकाई टीवी, ऐसे याद रखो। याद हो गया होगा शायद। नेक्स्ट जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, वो ग्रुप हम लोग लास्ट हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में अपना जो लास्ट ग्रुप है ना, ये है कौन सा? इनको हम जीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं।
नोबल गैसेज भी कहते हैं, इनर्ट गैसेज के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या नाम हुए इनके, देख लो एक बार। इनको हम जीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, इनर्ट गैसेज के नाम से भी जानते हैं, इनर्ट गैसेज के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को हम और किस नाम से जानते हैं, जीरो ग्रुप हो गया, इनर्ट ग्रुप हो गया, और हम किस नाम से जानते हैं इनको, नोबल गैसेज के नाम से भी जानते हैं। नोबल का मतलब समझते हो ना आप लोग, नोबल मतलब एकदम बढ़िया, जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करे तो किस काम का बढ़िया, है ना। तो ऐसा जो ग्रुप का एलिमेंट है उसको हम, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं इनको हम इनर्ट गैसेज के नाम से भी जानते हैं। तो इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट वो कौन कौन से हैं, देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये एलिमेंट्स हैं। फुल फॉर्म लिख देता हूं, हीलियम HELIUM हीलियम, नियॉन, फिर कौन सा है, आर्गॉन, फिर कौन सा है, क्रिप्टॉन, फिर कौन सा है, जीनॉन, और लास्ट में है रेडॉन। अभी भाई एक काम करो, पहले ये एलिमेंट का फुल फॉर्म याद रखो। कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, याद हो गया। अब इसको याद कैसे रखना सीक्वेंस में, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, फिर अपना काम होगा नहीं। हमारा जो टारगेट है, देखो आगे चल करके इस एलिमेंट के सिर्फ पीरियोडिक टेबल से आपका कम से कम 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है इनऑर्गेनिक का। अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया तो जेईई नीट के 2 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इसके बेस पर कर लोगे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है इसको याद रखने का तरीका आपको बताता हूं कैसे याद रखना। देखो ये जो एलिमेंट्स है ना इसको याद रखना है, पहले फिर से लिख देता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब पूरा नाम नहीं लिखूंगा, आपको याद हो गया होगा। इसको याद कैसे रखना है स्टूडेंट, देखो हीना, ठीक है, फिर नीना और करीना, सब आ गए हैं, हीना, नीना और करीना। जीरो में रन आउट, जीरो में क्या, रन आउट, क्रिकेट खेल रहे थे, जीरो में रन आउट, कौन कौन, हीना भी, नीना भी और करीना भी, सब जीरो में रन आउट हो गए। क्या नाम हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और कौन, रेडॉन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों ने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के नेम याद रखे। डी ब्लॉक का एलिमेंट याद रखने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।